सो डे 3 ऑफ द दुबई स्टार्टेड विद फ्यूचर। हम सबसे पहले पहुंचे एक ऐसी बिल्डिंग में जो देखने में अपने आप में मॉन्यूमेंट लगती है, लेकिन अंदर से एक प्रॉपर बिल्डिंग है और इसी को बोला जाता है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। इस म्यूजियम में जो प्रेजेंट किया जाता है वो चीजें प्रेजेंट की जाती हैं जो कि फ्यूचर में हम देखेंगे। यहाँ पे आने पे ऐसा लगता है कि आप टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में पहुंच गए हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं जो फ्यूचर में बहुत आम नजर आएंगी। ये जो आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं ये अमेजिंग सैंपल्स हैं, डीएनएज हैं, वो सारे क्रिएचर्स के जो कि धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। ये मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग जिसको बोला जाता है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, इसके आगे फोटोग्राफ लेना अपने आप में एक अमेजिंग चीज थी। एक अमेजिंग ड्राइव कर हम पहुंचे एक ऐसी जगह जिसको बोला जाता है पाम जुमेरा बीच, और ये अपने आप में आंखों को सुकून देने वाली जगह थी। यहाँ पे सन बाथ लेने के लिए बहुत ही अमेजिंग जगह है, लेकिन हमें ज्यादा गर्मी लग रही थी यहाँ पे। वाटर एक्टिविटीज देखना अपने आप में एक मजेदार चीज थी, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। सबसे अमेजिंग बात यह है कि जो बीच हम देख रहे हैं ये एक्चुअली में रियल बीच नहीं है, ये नेचुरली क्रिएटेड नहीं है, ये मैन मेड क्रिएटेड है। ये एक्चुअली एक क्रिएशन है जो कि की गई है, और ये जानने के बाद इस बीच को देखने में और मजा आ रहा था। ये सब एक्टिविटी होते देखना बहुत ही अच्छा लगा, और अपार्ट फ्रॉम दिस बीच बहुत ही क्लीन था। आसपास की बिल्डिंगें उसके अंदर ना कैनवस इफेक्ट डालती हैं इस पूरे स्पेस के अंदर। और जो बीच की आप जो रेत देख रहे हैं, रेत भी इतनी ब्राइट सनी थी कि देख के मजा आ गया। बीच पे चलना अपने आप में बहुत मजेदार चीज थी, और जो नज़ारे आसपास दिख रहे थे इट वाज ऑल अमेजिंग। लग रहा था कि सब चीजें कैप्चर करते जाएं, बट जो भी है, जो लिमिट में पॉसिबल हो पाया। एग्जैक्टली साइड पे देखेंगे आप तो ये वाला जो जितनी भी जगह है यहाँ पे एक वॉक पे बना हुआ है। इसमें इस तरह के फाउंटेन्स लगे हुए हैं जिस फाउंटेन से मैंने अपना मुंह धो लिया।
और ये पूरा एक वॉकवे है, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इस वॉकवे पे आप चलते रहेंगे तो आपको चीज़ें बहुत मेस्मराइजिंग देखने में नजर आएंगी। बीच में रेस्टोरेंट्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं और अलग अलग जो है ना छोटे छोटे बार्स बने हुए हैं। वापस ड्राइव करके हमको जाना था फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम में काशी और दीदी को पिक करने के लिए। बट ऑन द वे वी डिसाइडेड टू टेक अ कॉफी ब्रेक, और कॉफी ब्रेक के लिए हम जिस जगह पे रुके उस जगह का नाम था स्टारबक्स। कॉफी लेने के बाद हमने सोचा चलो एक बार देखते हैं कि यहाँ का दुबई का बस स्टैंड कैसा लगता है। तो हम बस स्टैंड के अंदर गए और देखने में जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था कि बढ़िया ही होगा, तो अंदर एक एयर कंडीशन लगा हुआ था। और ये जो बस आप देख रहे हैं, बस स्टैंड देख रहे हैं, अंदर बिल्कुल साफ सफाई थी, बहुत गंदा नहीं किसी ने कर रखा था। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस टू सी अ बस स्टैंड। वापस हम पहुंच गए थे फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम में, और यहाँ से हमने काशी और दीदी को जो है पिक कर लिया। और उसके बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि एक्चुअली थी अमेजिंग जगह जिसको बोला जाता है दुबई फ्रेम। और ये भी अपने आप में एक मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है। अगर आप बिल्डिंग को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये बिल्डिंग नहीं, एक मॉन्यूमेंट है जो कि बनाया गया हो। और जो मुझे भी पता चला था फर्स्ट टाइम कि ये एक बिल्डिंग है, आई वॉज सो अमेज्ड, क्योंकि देखने में एक फ्रेम के जैसा लगता है। और इसकी कहानी ऊपर जाके मैं आपको बताऊंगा, इस बिल्डिंग के अंदर जाके बताऊंगा कि इसको फ्रेम क्यों बोला जाता है। अभी के लिए जो इसको खूबसूरती है वो देखते ही बनती थी नीचे से ऊपर तक। और कैमरे के एक शॉट में इसको कैप्चर करना बड़ा मुश्किल था, बिकॉज पोर्ट्रेट में ये जो चीज है ना वो कैप्चर बड़ी करनी मुश्किल हो जाती है। और अब हमको जाना था डायरेक्ट बिल्कुल इस बिल्डिंग के टॉप पे। ये जो आप दो लाइंस देख रहे हैं, ये एक्चुअली दो लिफ्ट्स हैं ऊपर और नीचे आने के लिए। तो बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे हमें जाना था और हम चल पड़े बिल्डिंग के अंदर। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये वाली राइड हमारी धुआंधार होने वाली थी और हम चले गए अंदर लिफ्ट में टू रीच द टॉप। लिफ्ट जब टॉप पे ओपन होती है तो पता चलता है आपके सामने एक ऐसी चीज है जो कि है ग्लास फ्लोर। ये ग्लास फ्लोर से आपको बिल्कुल नीचे का नजारा दिखता है, जहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था हम वॉक कर रहे थे। ऊपर से वो नजारा बहुत क्लियर नजर आता है और इस पे वॉक करना अपने आप में एक बोन चिलिंग इफेक्ट देता है।
बताने वाला हूँ कि इसको दुबई फ्रेम क्यों बोला जाता है। ये इस फ्रेम के अंदर अगर मैं बात करूँ तो फ्रेम के एक साइड पे आपको ओल्ड दुबई नज़र आता है और ये वाला चीज़ जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है क्योंकि ये ओल्ड दुबई है। मार्केट जो है ना वो लैंडस्केप में नीचे बढ़ रही है। वॉक करके उस फ्रेम की तरफ जाएं तो इस फ्रेम में आपको जो नजर आता है वो न्यू दुबई की ग्लिम्स है। इसमें आपको नजर आएंगी हाई राइज अपार्टमेंट और बुर्ज खलीफा टावर। ये जो दर्शाता है, ये जो पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग दुबई फ्रेम जिसको बोला जाता है, इसके एक साइड पे आपको जो है ओल्ड दुबई और दूसरी साइड पे न्यू दुबई की ग्लिम्स मिलती हैं। इसलिए इस मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग को दुबई फ्रेम बोला जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट था स्काई वॉक और स्काई वॉक में हम देखने वाले थे बुर्ज खलीफा टावर को एक अलग स्टाइल में। हम बुर्ज खलीफा के अंदर जाने की बजाय बुर्ज खलीफा के सामने रहकर उसको बहुत ही क्लोजली और सिर्फ एक स्ट्रिंग से देखना चाह रहे थे। उसको समझ लीजिए कि इसके एग्जैक्टली फ्रंट में खड़े होकर हम एज वॉक करेंगे इस एज के ऊपर। और ये अप्रोक्सीमेटली 80 फ्लोर्स की जो बिल्डिंग है जिसके ऊपर हम 80 फ्लोर्स ऊपर खड़े हैं और यहाँ से बुर्ज खलीफा टावर एग्जैक्टली हमारे सामने हमको नजर आता है। एज वॉक करते हुए हमने बहुत फन किया और बहुत ही सुंदर व्यू था। यहाँ तक कि हमें रोड भी इतनी छोटी दिख रही थी कि लगा कि टॉय कार्स चल रही हैं उसके ऊपर। इट वॉज अ मेस्मराइजिंग व्यू। हमने बहुत स्टंट्स किए। जितना थ्रिलिंग दिख रहा है आपको, हम उतने ही फियरफुल भी थे। व्यू इतना अच्छा था कि मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मैंने 1-2 रील निकाल ही डाली। वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर देखिएगा। आई मस्ट टेल यू कि अध्याय ने बहुत ब्रेवरी दिखाई
बहुत ही ज़्यादा एट फर्स्ट वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। आई मीन वी ऑल कैन सी द फियर ऑन हिज फेस, बट देन एट द एंड ही डिड वेरी वेरी करेजियसली और वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। लाइफ ऑन द एज का मीनिंग हमें ये करने के बाद ही समझ में आया।